और सुनने के भी मौका भी मिलते हैं। चल तो रहे हैं गुरु काज में, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अपने गुरु से दया का याचना करना पड़ता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए, जो आपके समझ पाऊं और साहब दीदी के समझने के लिए प्रयास करेंगे। जो मेरे साहब क्या थे नहीं थे, चल रहे हैं चर्चा में, लेकिन साहब को नहीं समझते हैं, दीदी माँ को नहीं समझते हैं, तो कहते हैं मेरे कुछ मिलते नहीं है चर्चा में जाने से, मन नहीं लगते हैं, मन भटकते हैं। क्यों मन भटकते हैं? जब हम साहब को, दीदी माँ को पहचानेंगे कि मेरे साहब क्या थे, मेरे दीदी माँ क्या थी, जब हम इसी चर्चा को समझ पाएंगे, मेरे गुरु को बात सुनने में, समझाने में क्या लाभ मिलते हैं। अगर नहीं समझ पाते हैं, आने जाने से क्या फायदा मिलते हैं। हर हमेशा गुरु को आदेश पर खड़ा रहना होता है। हर हमेशा गुरु ने जो कहा है वो करना जरूरी होते हैं। जैसे अपना काम सोचते हैं मेरे करना जरूरी है, ये काम जगत को, घर को, परिवार को, ठीक उसी तरह जरूरी समझना है कि मेरे गुरु को भी काम भी करना जरूरी है। इसी पर हर हमेशा सोच में रखना है कि मेरे गुरु का काम कहाँ होगा, कैसे होगा, उसमें शामिल कैसे होंगे, उस पर थोड़ा विचार करना होगा। अगर नहीं विचार कर पाएंगे तो सुन कर को, और यहाँ सुनते हैं कुछ, समझाते हैं कुछ, क्योंकि जो मन तो गुरु को सानिध्य में रहते नहीं है, दिखावा में बैठते हैं चर्चा स्थल पर, लेकिन आपस में हर हमेशा बात करते हैं घर को। क्योंकि जे साहब भी कहा था, जो लेडीज गप का मास्टर होते हैं, जहां भी जाते हैं वहां भी ढेर सारा गप करते हैं। अगर जगत को बात निकालते हैं, वहां गप का मास्टर बनते हैं, वही समय में, उसी घड़ी में अपना महागुरु महादेव की बात क्यों नहीं किया जाए, ये अच्छा जीवन होगा। चर्चा में आते हैं, लेकिन फिर भी घरे को बात निकालते हैं, दूसरे गुरु बहन को बात निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? घर पर समय नहीं मिलते हैं उस बात करने का, यहाँ मिलते हैं समय, वहां भी बात कीजिए। अगर मन होते हैं किसी का बात करने का या जगत को बात करने का, घर में भी बात कीजिए। लेकिन जितना ही देर समय मूल है, उतना ही देर चर्चा स्थल पर अपना गुरु महादेव को बात सुनने के लिए प्रयास करेंगे, अपना साहब दीदी को बात सुनने के लिए प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके अपने वाणी के गुरु के चरणों में रखती हूँ। तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम स्वीकार। परिचर्चा की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। अब परिचर्चा के लिए दौलती दीदी सुरजपुरा, दौलती दीदी सुरजपुरा मंचा सिंह हो, और अपने गुरु की बातचीत को रखकर अपने भाई बहन को समझाने का प्रयास करेगी। समय सीमा 5 मिनट।